शेयर मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं धानी सर्विसेज एलटीडी के बारे में। जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो धानी होता है। आज इसमें बात किया जाएगा, तीन टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा। इसकी टारगेट प्राइस की बात इसलिए किया जाएगा क्योंकि इस शेयर में आज काफ़ी तेज ऊपर के स्तर को टच कर रहा है। लगभग में 5% कि ऊपर में जंप लगाया है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये 5% आने वाला टाइम में कहाँ तक जा सकती है। तो आज इसमें तीन टारगेट प्राइस की बात करेंगे, लेकिन यदि ये ऊपर ना जाके यदि नीचे की करेक्शन दिखाता है तो ये कहाँ तक भी गिर सकती है। इस कारण से दोस्तों आप लोग से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह से पूर्ण रूप से देखें, नहीं तो फिर बीच में यदि आप एग्जिस्ट हो जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इस कारण से यहाँ पे तीन आपका टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया गया है। यदि प्रथम टारगेट प्राइस की बात करते तो वो आपका बनकर आती है 59 रुपये 50 पैसा, और वहीं पे सेकंड जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 60 रुपये। थर्ड जो टारगेट प्राइस बनकर आती है वो 65 रुपये बनकर आती है। ये जो आपका टारगेट प्राइस जो दिया गया है बहुत ही शॉर्ट टर्म में दिया जाता है। ये नहीं कि आपको 1 ईयर 2 ईयर्स की आपको रुकावट होनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 2 दिन या 10 दिन के अंदर में ये आपका टारगेट प्राइस आपका अचीवमेंट होने की संभावना बरकरार रह सकती है। लेकिन क्या ये डेटा सही है या नहीं, इस डेटा को अच्छा से हम लोग पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम आज के दिन के डेटा को चेक करते हैं। तो आज के दिन को डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो आज के दिन में हमें लगभग में करीब करीब 12:03 हो रहा है। इसमें हाई प्राइस लेवल जो आपका बनाया था 59 रुपये 50 पैसा बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है 59 रुपये 50 पैसा आपका बनकर आती है। वहीं पर यदि सेकंड टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो इसके लिए 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 1 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 1 डे में यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट हो रहा है 56 रुपये 70 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्राइस लेवल को आज के दिन में ये तो ब्रेक कर चुका है। 56 रुपये 70 पैसा को, जो 59 रुपये 50 पैसा की आपका आज के दिनों में अग्रसर हुआ है। अब वहीं पे 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं। तो 7 डेज के डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो जानकारियाँ प्राप्त होती है ये आपका सेम यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 56 रुपये 70 पैसा। एक तरह का ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था, लेकिन इस प्राइस लेवल को आज के दिन में यह ब्रेक कर चुका है जो 59 रुपये 50 पैसा के अग्रसर हुआ था। इस कारण से भी सेकेंड टारगेट प्राइस हम लोग नहीं कहा जा सकता है। अब वहीं पे 2 वीक्स के डेटा को चेक कर लेते हैं। तो 2 वीक्स के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो सेम आपका रिजल्ट प्राप्त होता है। 2 वीक्स में सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल यही था। इस कारण से इस प्राइस को तो आज ब्रेक कर चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं 1 मंथ के डेटा को। तो 1 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 1 मंथ में भी आपका सेम रिजल्ट वही प्राप्त होती है कि इसमें जो आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है इसमें भी 56 रुपये 70 पैसा ही दिख रहा है। तो इस प्राइस को आज के दिन में ब्रेक कर चुका है। 3 मंथ के डेटा को चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ में आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिख रहा है इसमें जो आपका बनाया था करीब करीब 27 मई के दिनों में जो 57 रुपये 75 पैसा आपका दिख रहा है, लेकिन इस प्राइस लेवल को भी ये ब्रेक कर चुका है। इस कारण से 3 मंथ में सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल यदि देखा जाए तो आज के दिन में ही बनाया है जो 59 रुपये 50 पैसा के अग्रसर हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आती है 59 रुपया 50 पैसा बनकर आती है। और वहीं पे सेकंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो हमारे अनुसार से ये 65 रुपये बनकर आती है। और थर्ड टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो ये 70 के प्राइस के लेवल को भी टच करने के दमखम रख सकती है। ये तो टारगेट प्राइस था दोस्तों, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यदि ये ऊपर ना जाके नीचे का करेक्शन दिखाता है तो ये कहाँ तक गिर सकती है। 3 मंथ के डेटा को जानकारी प्राप्त करते हुए हम लोगों को इसके बारे में डेटा को पूरी डिटेल से हम लोग विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, जिसमें आपका कहता है कि 6 आपका स्टॉप लॉस की यहाँ पे बात किया जाएगा। 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपका 5 स्टॉप लॉस दिया गया है, जिसमें 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। प्रथम यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो बनकर आती है 56 रुपये 70 पैसा। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 51 रुपये 70 पैसा। थर्ड स्टॉप लॉस 45 रुपये 75 पैसा। चौथा स्टॉप लॉस 40 रुपया। पाँचवा स्टॉप लॉस 34 रुपये 70 पैसा। और छठा स्टॉप लॉस 28 रुपये 50 पैसा बनकर आती है। तो कुल मिलाकर 6 यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं कि क्या ये जानकारियाँ जो डेटा दिया गया है या रियलिटी में सही है या नहीं। तो हम लोग जब पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं तो सर्वप्रथम आज के दिन के डेटा को चेक करना होगा। तो आज के दिन में यदि डेटा को चेक करते हैं तो आज के दिनों में सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था मार्केट को ओपन होने के टाइम में वो 56 रुपये 70 पैसा बनाया था। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्टॉप लॉस 56 रुपये 70 पैसा बनकर आती है। वहीं पर यदि सेकेंड स्टॉप लॉस को जानकारी प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें 1 डे का डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 1 डे के डेटा को चेक करते हैं तो 1 डे में यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है जो आपका करीब करीब 12 अगस्त के दिनों बनाया था 51 रुपये 70 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस 51 रुपये 70 पैसा बनकर आती है। वहीं पे यदि थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 7 डेज
के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में आपका लोएस्ट जो प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका करीब करीब 16 अगस्त के दिनों बनाया था 45 रुपये 75 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड स्टॉप लॉस 45 रुपये 75 पैसा आपका बनकर आती है। वहीं पे यदि चौथा स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो इसके लिए 2 वीक्स के डेटा को चेक कर लेते हैं। तो 2 वीक्स के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 2 वीक्स के टाइम में सबसे जो लोएस्ट प्राइस आपका बनाया था वो 10 अगस्त के दिनों बनाया था 44 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 44 रुपया आपका बनकर आती है। यदि वहीं पे पांचवा स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो इसके लिए आपको कहता है 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में सबसे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था करीब करीब आपका 27 जुलाई के दिनों में और 34 रुपये 70 पैसा आपका बनाया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि पांचवा स्टॉप लॉस 34 रुपये 70 पैसा बनकर आती है। वहीं पर यदि छठा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए आपको कहता है कि 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका कहता है कि 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ में डेटा को चेक करने पे सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका 27 जून के दिनों बनाया था 28 रुपये 50 पैसा। लेकिन यदि यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टॉप लॉस से लेकर जो छठा जो स्टॉप लॉस है उसमें आपका 50% का करेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखने योग्य बात है कि यदि आप 28 रुपये 50 पैसा के प्राइस लेवल को यदि आप यहाँ पे एग्जिस्ट होते तो आपको काफ़ी नुकसान दे ये शेयर हो सकता है। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि कहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए नहीं एग्जिस्ट होना चाहिए। तो यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 56 रुपया 70 पैसा। वहीं पे यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 51 रुपया 70 पैसा बनकर आया था। और वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 45 रुपया 75 पैसा बनकर आया था। और वहीं पे चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 44 रुपया। और पांचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 34 रुपया 70 पैसा। और छठा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आया था 28 रुपया 50 पैसा। तो ये 6 स्टॉप लॉस दिया गया था। लेकिन हम लोग सभी रिटेलर से यही बोल पाएंगे कि जैसे ही आप प्राइस आपका 56 नहीं तो 51 के प्राइस को जैसे ही आपका टच करता है तो इस प्राइस से आप निकल जाना चाहिए एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि इसके नीचे आप ए स्टॉप लॉस फिर इसके बाद ए स्टॉप लॉस इसके बाद ए स्टॉप लॉस यदि आप लगातार रेगुलर लगाते रहोगे तो आपको लगभग में 50% की गिरावट देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।